channel. I am Surbhi, your design buddy and a proud Nifty alumni, and welcome to our exclusive video in which we are explaining the GK full syllabus for design entrance exam. So जैसे कि आपको पता है कि डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि निफ्ट एनआईडी इनमें जीके का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इन योर पार्ट ए, दैट इज योर जनरल एबिलिटी टेस्ट. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फुल सिलेबस, इन डेप्थ सिलेबस ऑफ जनरल नॉलेज. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं कि मैम ज्योग्राफी इतना वास्ट होता है, हिस्ट्री इतना वास्ट होता है, तो एग्जैक्टली क्या पढ़ें, कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स कब पढ़ने चाहिए, क्या सीक्वेंस है. इस सब के बारे में आपने बहुत सारे कमेंट्स करे, बहुत सारे डाउट्स हैं आप सभी के पास. दैट इज वाई वी हैव मेड दिस वीडियो जस्ट फॉर यू, सो दैट आपको आपकी स्टडी प्लान करने में और ज़्यादा आसानी हो, आपको पता हो कि आपको जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. सो लेट्स सबसे पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज के अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. सो फर्स्ट जनरल नॉलेज के अंदर आता है जियोग्राफी. ठीक है, ज्योग्राफी. उसके अलावा हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी में पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. मिसलेनियस के अंदर इन सब टॉपिक्स को छोड़ के जो टॉपिक्स आते हैं ना, जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं आते हैं, वो हम मिसलेनियस में पढ़ते हैं. देन वी हैव फैशन जीके, क्योंकि आप डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए फैशन जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना. तो इसमें हम जानेंगे कि फैशन के अंदर कौन सा जनरल नॉलेज है जो हमें पढ़ना है, आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा. और इन सब के बाद करंट अफेयर्स, क्या अभी हो रहा है, लेटेस्ट हैपनिंग क्या है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, इस सब के बारे में हम करंट अफेयर्स में देखेंगे. अब एक एक करके हर टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ विद जियोग्राफी. सो जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं कि जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है. तो फर्स्टली हम वर्ल्ड जियोग्राफी को देखते हैं. वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें हम मेजर क्लाइमेट जोन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट जोन के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स एंड ट्रीटीज. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वेरी इंपॉर्टेंट. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से गाइस बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इस टॉपिक को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए और इस टॉपिक को हमें करना ही है. ठीक है, तो अपने स्टडी प्लानर में इसको जरूर ऐड करें, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसमें आपका आता है कल्चरल, जैसे कि कुंभ का मेला जो होता है, विच इज कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट. देन हिस्टोरिकल में ताजमहल आता है. उसके अलावा नाचल में अमरकंटक जो जगह है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में पड़ती है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको इन डेप्थ अच्छे से स्टडी करना है. इसके अलावा यूनिवर्स आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यूनिवर्स में आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है. पूरा जो सोलर सिस्टम है, कितने प्लैनेट्स होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा प्लैनेट किस गैस से बना हुआ है, कौन सा प्लैनेट अर्थ से कितना दूर है, प्लैनेट सन से कितने दूर है, प्लैनेट सन से कौन से कितने पास हैं, ये सब हमें सोलर सिस्टम में पढ़ना है. इसके बाद हम प्लैनेट्स और उनके निकनेम्स भी काफी बार आते हैं, जैसे विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार, विच प्लैनेट इज नोन एज द हॉटेस्ट प्लैनेट, विच इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार. ये सारे उनके निकनेम्स होते हैं. ठीक है, विच प्लैनेट इज नोन एज द ग्रीन प्लैनेट, विच इज अर्थ बाय द वे. तो ये सब के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है. सो दैट विल कम अंडर द प्लैनेट्स एंड देयर निकनेम्स. इसके अलावा हमें प्लैनेट के अलावा जो स्पेस में बॉडीज होती हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ आपका सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी में. इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी देख ली थी, अब इंडियन ज्योग्राफी का मेन चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, मेन कौन से पार्ट्स, एरियाज होते हैं वो पढ़ेंगे. एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनके नाम पढ़ेंगे. बहुत सारे एयरपोर्ट्स जो हैं, इसमें आप स्टेडियम भी ऐड कर सकते हैं, स्टेडियम्स. ठीक है,
बहुत सारे जो स्टेडियम्स हो गए हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनके नाम चेंज भी हुए हैं। तो कौन से चेंज हुए हैं, उनका चेंज वाला नाम क्या है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, विच इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, विच इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज द स्मॉलेस्ट, मतलब जो यूनिक फीचर्स होते हैं इनके बारे में, वो आपको अच्छे से देखना है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा स्टेट्स जो पूरा टॉपिक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, स्टेट्स में सबसे पहले आपको स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है, मध्य प्रदेश का भोपाल होता है, तो कैपिटल्स हमें याद रखना है। उसके अलावा मेजर सिटीज कौन सी है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये सारे मेजर सिटीज हैं। तो मेजर सिटीज के बारे में पढ़ेंगे। लैंडमार्क, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है वहाँ के हर स्टेट में, वो पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेट, सिटीज एंड देयर निकनेम्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम स्टार मार्क कर लेते हैं। निकनेम जैसे विच सिटी इज नोन एज द डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया, विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, विच सिटी इज नोन एज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, ये सारे निकनेम्स होते हैं। ठीक है, तो कौन सी सिटी का क्या निकनेम है। ठीक है, विच सिटी इज नोन एज द uh, a lot of question comes from the nicknames of the cities. सिटी का भी निकनेम होता है, कभी कभी स्टेट का भी निकनेम होता है, तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा ज्योग्राफिकल लैंडस्केप्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि फेमस रिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, ये भी स्टार मार्क कर लो। रिवर्स, ठीक है, कौन से मेजर रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ उनका बैंक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ये पढ़ना है। मेजर पीक्स के बारे में पढ़ना है, डेजर्ट के बारे में पढ़ना है, मेजर लेक्स के बारे में पढ़ना है, पॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क है, स्पेशलिटी क्या है वहाँ की उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क की। इसके अलावा फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फेमस ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक द हिमालयस, ठीक है, ये हिमालयस एक वेरी फेमस ज्योग्राफिकल फीचर है। ठीक है, तो उसके अलावा और जो फेमस ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा हमको नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ना है, जैसे अर्थक्वेक, कोई बहुत फेमस अर्थक्वेक आया है जिसके बारे में सब जानते हैं, उसका नाम क्या था, कब हुआ था वो। ठीक है, फ्लड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टॉर्नेडोज के बारे में, और इसके अलावा और भी जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा आपका ज्योग्राफी का सिलेबस, इन डेप्थ सिलेबस हो गया। मैं हट जाती हूँ थोड़ी देर, सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, सो आपको वो काम आएगा जब आप अपना स्टडी प्लानर बनाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ज्योग्राफी। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट कम्स अंडर जीके पार्ट, ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो मेक श्योर कि आप अपना ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग रखें। ज्योग्राफी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, नंबर्स आते हैं, बहुत सारे नाम याद रखने पड़ते हैं। सो डोंट वरी, अभी बहुत टाइम बचा है हमारे पास, 7-8 महीने बचे हैं, अच्छा टाइम है, अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इज द हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री से भी बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं। आई रिमेम्बर जब मैं निफ्ट का एग्जाम मैंने दिया था 2020 में, तब मुझे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे अबाउट द सिखिज्म एंड जैनिज्म, समथिंग अराउंड दैट। ठीक है, सो हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज एंड रूलर्स, ये भी पढ़ना है हमें, कौन से इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एग्जाम्पल नहीं, इसके अलावा और भी होंगे, ये बस थोड़े से एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, दिल्ली सुल्तान, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, ये कुछ वेल नोन फेमस डायनेस्टीज हैं जिसको आप पढ़ना। और इसके अलावा भी थोड़े और डायनेस्टीज हैं, ठीक है, जैसे लोधी डायनेस्टी हो गई। ठीक है, और भी डायनेस्टीज है, उनको भी आपको कवर करना है। इसके अलावा अब वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया,
पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, सॉरी इंडियन नेशनल आर्मी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा और भी थोड़े मोड़े मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप कौन से फेमस लीडर ने कौन सा स्लोगन दिया था, जैसे गांधी जी ने डू एंड डाई दिया था, ठीक है, करो या मरो, सो दैट इज अ स्लोगन, तो आपको स्लोगन्स भी कवर करने हैं उसमें, ठीक है। सो दैट इज प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद अदर्स में कुछ कल्चरल अचीवमेंट इन एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ सकते हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लीडर्स इन वेरियस फील्ड पढ़ सकते हो, ये अदर्स में आ गया। सो ये आपकी हिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। सिर्फ इतना पढ़ लोगे ना आपके लिए बहुत है। आई नो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन कुछ बाहर से भी आ सकता है, पर बाकी के जो भी क्वेश्चन है, मैं जितना सिलेबस आपको बता रही हूँ उसके अंदर से ही आएगा, तो जो जो भी मैं बता रही हूँ उसको आपको अच्छे से कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। अब पॉलिटी की बात कर लेते हैं, जिसमें हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्रियम्बल, प्रियम्बल के बारे में फैक्ट्स पढ़ लो कि कितने पेज का है, क्या खासियत है हमारे प्रियम्बल की, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं उनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत के बारे में, म्यूनसिपैलिटीज के बारे में, यूनियन स्टेट रिलेशन के बारे में, इमरजेंसी कैसे लगती है, कब लगती है, ठीक है। और की अमेंडमेंट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो नए चेंजेस आए होंगे और इम्पोर्टेंट चेंजेस आए होंगे उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कैसे कंडक्ट कराता है इलेक्शंस, ठीक है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट प्रोविजंस एंड फंडामेंटल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट पढ़ना है आपको। सो दैट वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपको प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड लेटेस्ट प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, कौन है वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, लेटेस्ट वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ये भी फर्स्ट और लेटेस्ट, ठीक है। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा कैसे बनती है, कितनी सीट्स होती है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, मिनिस्टर, एमएलएस क्या होते हैं, गवर्नर्स कैसे होते हैं, कौन है गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था, अभी गवर्नर कौन है, किस किस स्टेट का, चीफ मिनिस्टर्स याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में याद करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है आपको, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, पंचायत राज सिस्टम, म्यूनसिपैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इलेक्टोरल प्रोसेस, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन, ये आपके टॉपिक हो गए पॉलिटी के। पॉलिटी से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं, तो इसलिए कम आते हैं करके टॉपिक छोड़ने नहीं है कोई भी, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छे से टाइम बचा है, तो कोई भी स्टोन हमको अनटर्न नहीं छोड़ना है। हर तरीके से प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, कुछ भी मत छोड़ो अभी तो ये पॉलिटी के सारे टॉपिक्स हो गए। पॉलिटी आपको इन टॉपिक्स के अंदर ही सारी कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब हम फैशन जीके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, जिसमें सबसे पहले फैशन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक फैशन स्टाइल्स, एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। पहले एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे डेनिम जो हम जीन्स अभी पहनते हैं, पहले स्टार्टिंग में लेबरर्स के लिए बना था, क्योंकि वो बहुत ड्यूरेबल भी होता था, तो लंबे समय तक चलता था, गंदा होता था तो नजर नहीं आता था, डेनिम का कपड़ा ही कुछ ऐसा है, इसीलिए वो पहले लिबरल्स के लिए बना था। और बट फ्यूचर में, जो कि अभी सब उसको पहनते हैं, इट इज अ वेरी कॉमन स्टाइल स्टेटमेंट फॉर एवरीवन नाउ, ठीक है। तो उसका एवोल्यूशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। वैसे आपको और भी चीजों के फैशन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फैशन आइकन्स एंड देयर सिग्नेचर स्टाइल, ठीक है, कुछ सिग्नेचर चीजें रहती है, जैसे कोको शनेल की लिटिल ब्लैक ड्रेस इज देयर सिग्नेचर स्टाइल एंड विच इज वेरी वेरी फेमस,
ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लिया। और भी ब्रांड्स के सिग्नेचर स्टाइल्स हैं और उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब बात है फैशन के करंट अफेयर्स में जो अभी करंट हुए हैं। इसको बहुत पहले से नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही पढ़ना है। जैसे कि कौन से ब्रांड का कौन ब्रांड एम्बेसडर है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है करंट करंट फैशन जी के। ठीक है, इसके बाद ब्रांड्स के फाउंडर्स और उसके सीईओ के नाम। आई रिमेम्बर एक बार मिंत्रा के सीईओ का नाम आया था निफ्ट के एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा ब्रांड्स की क्या टैगलाइंस हैं, जैसे कि सेहत भी स्वाद भी। ठीक है, दर के आगे जीत है। ये कौन से ब्रांड की क्या क्या टैगलाइन है वो हमें याद करना है। फिर ब्रांड्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ठीक है, अरमानी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्यूमा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, बाटा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर हम याद रखेंगे। मैस्कॉट्स के बारे में, किसके ब्रांड के मैस्कॉट का क्या नाम है। देन ब्रांड और उनके लोगोज याद रखने हैं आपको। फैशन डिजाइनर्स, फेमस फैशन डिजाइनर्स है कि अभी सब्यसाची है, वो इंडिया का फर्स्ट फैशन डिजाइनर बना जो मेट गाला में वो गए। ठीक है, इट इज अगेन फैशन करंट अफेयर जो कि पहली बार हुआ, तो इट इज इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। सो फैशन डिजाइनर्स के बारे में, फैशन कंपनी एंड कोलैबोरेशन के बारे में पढ़ना है आपको। फिर ब्रांड एंड पेरेंट कंपनी, जैसे कौन सी कंपनी लैंडमार्क के अंदर आती है, कौन सी कंपनी लाइफस्टाइल के अंदर आती है, ये सब आपको ब्रांड एंड पेरेंट कंपनी के अंदर पता चलता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इंटायर करंट फैशन जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स। टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स के अंदर आता है टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, फैब्रिक के प्रॉपर्टीज, उसके अलावा फैब्रिक प्रोडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, कैसे प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है। तो उसका पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है। उसके बाद टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड डाइंग। डाइंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, प्रिंटिंग के ब्लॉक प्रिंट होता है और भी बहुत सारे बांधनी प्रिंट होता है। तो क्या क्या प्रिंट के टाइप्स हैं और उनके नाम। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है कि कौन सा फैब्रिक कहाँ पे फेमस है। ठीक है, ग्लोबल टेक्सटाइल एंड फैब्रिक, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबल फैब्रिक और ये सब के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता, मोस्टली आपको इंडियन चीजों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली टेक्सटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन टेक्सटाइल पढ़ सकते हो, और एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया, अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि चिकनकारी कौन से स्टेट की है, लखनऊ की है। कांथा एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है, कांथा इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। चंबा एम्ब्रॉयडरी इज फ्रॉम विच स्टेट, इट इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो आपको एम्ब्रॉयडरीज कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुई है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से तैयारी करनी है। देन वी हैव सम मिसलेनियस टॉपिक्स, एंड मिसलेनियस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिसलेनियस के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें आती है, पर मैंने सिर्फ वही वही चीजें आपके लिए नोट डाउन करी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स। सो आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है। म्यूजिक स्टाइल, फोक डांस एंड क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कथकली कौन से स्टेट का है, कथक कौन से स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है, भरतनाट्यम इज फ्रॉम विच स्टेट, मणिपुरी इज फ्रॉम विच स्टेट, ये सब हमको पढ़ना है। इसके अलावा कंट्रीज एंड द करेंसीज, डॉलर कहाँ कहाँ यूज होता है, दिरहम कहाँ यूज होता है। ठीक है, पाकिस्तान की करेंसी क्या है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है वो। ठीक है, कंट्रीज एंड पार्लियामेंट्स, जैसे इंडियन पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही बोलते हैं, यूएस पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, यूएस पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, ईरान के पार्लियामेंट को मजलिस बोलते हैं। ठीक है, वैसे अलग अलग पार्लियामेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं, तो वो नहीं याद रखना है। साइंस एंड सिंबल्स, रुपए का क्या सिंबल है, डॉलर का क्या सिंबल है, डेंजर का क्या सिंबल है, तो सिंबल्स आपको करने हैं। इसके अलावा इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, किसने क्या इन्वेंट किया है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ अ बल्ब, हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन, वो करना है। फेमस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे स्कार्स हुआ था, G20 होता है। ठीक है, ये सारे क्या है, वर्ल्ड के फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके बारे में हमको करना है। इसके अलावा ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल,
उसके बाद लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, शॉर्टेस्ट, जैसे लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, सॉरी, लार्जेस्ट कैन बी एनीथिंग, लार्जेस्ट बिल्डिंग, लार्जेस्ट डायनेस्टी, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, बिगेस्ट वाटर फॉर रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब हो गया। बिगेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, फारदेस्ट प्लैनेट, ये सारे आपके एक्सट्रीम्स वाले क्वेश्चन में आ गए। नेशनल इंटरनेशनल दोनों करना है इसमें, ठीक है। हाई टॉलेस्ट बिल्डिंग, ठीक है। फर्स्ट अचीवमेंट, who climbed the Mount Everest first, who was the first woman to climb the Mount Everest, ठीक है। अंटार्कटिका में पहला जाने वाला इंसान कौन था, मून में जाने वाला पहला इंसान कौन था, स्पेस में जाने वाला पहला कौन इंसान था, ठीक है। मेन वुमेन दोनों का करना है हम उनको। उसके अलावा स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों देखना है। स्पोर्ट्स में आपके वही सब फेमस स्पोर्ट्स आ गए बीसीसीआई के अंदर, आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, उसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, ये सब इसमें आ गया, ठीक है। तो ये आपका मिसलेनियस है। मिसलेनियस पूरा ही वैसे तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूरा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट दैट वी हैव इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत पहले से नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ना है, 2 महीने पहले पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका स्पोर्ट्स में आ जाएगा ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, फीफा, डेविस कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईपीएल, खेलो इंडिया, ये सारे थोड़े फेमस हैं, ये इंडिया में फेमस है, बाकी सारे इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये आपको करना है। इसके अलावा करंट, कौन जीता आईपीएल, फर्स्ट आईपीएल कौन जीता था, इस साल का आईपीएल कौन जीता, कौन सी टीम का कौन कैप्टन है, T20 वर्ल्ड कप कौन से ईयर में होने वाला है, फीफा कौन से ईयर में होने वाला है, ठीक है, डेविस कप कौन जीता था लास्ट टाइम, ऐसे सब क्वेश्चन हमें करना है। देन करंट अफेयर्स में नोबेल प्राइज, पहला लेटेस्ट अभी नोबेल प्राइज, जो भी अभी नोबेल प्राइज इस साल मिलेगा वो सारे नाम रट लेना, ठीक है। इंडिया में से कौन कौन आज तक जीता है, कौन से इंडियन विनर्स रहे हैं नोबेल प्राइज के, वो देखेंगे हम। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस में स्पेस, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, अगर हमने इंडिया ने कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया है, सोलार मिशन या लूनार मिशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। रशिया ने कुछ लॉन्च किया है, कोई भी लेटेस्ट कोई बड़ी चीज हुई है, कोई कंट्री ने कुछ बड़ा अचीवमेंट किया है इसमें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, G20 है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, कौन सी कंट्रीज आती हैं, उसका हेड कौन है, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेड, यूनेस्को का हेड कौन है अभी, ठीक है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये सब चीजें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना है। So yeah, so that was all about today's video. So it was the complete syllabus for your general knowledge. ये जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं बहुत रिसर्च के बाद मैंने आपको बताए हैं, तो इन टॉपिक्स के अंदर से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। इतने टॉपिक्स आपने अच्छे से कर लिए, दैट मीन्स आपने अपना जीके का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स और एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द जीके syllabus, type it down in the comment box. In the next video I'll be explaining how can you make the GK योर कॉपी, योर बुकलेट, आप अपना जीके का नोट्स कैसे मेंटेन कर सकते हो, इसमें मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स। बाय।